हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री ट्राइबल डाइक्स एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करा हमारा न्यू टॉपिक जो कि है सर्च फॉर वर्क। जो प्लाइट था ट्राइबल्स का हु हैड गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वॉज वेरी वर्स। इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स देखी गई है। लेट 19th सेंचुरी के अंदर टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप। उस समय टी प्लांटेशन बहुत पीक पे था एंड माइनिंग बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। माइनिंग भी उस समय इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। तो ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। तो ये ट्राइबल लोगों को कहाँ काम करना पड़ा, एक तो टी प्लांटेशन में असम के अंदर और कोल माइंस झारखंड के अंदर। तो दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस। इनको रिक्रूट भी किया गया था और इनको वेजेस कैसी मिलती थी, बहुत कम। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम, और ये दोबारा फिर घर भी नहीं जा पाते थे। अब हम एक क्लोजर लुक लेते हैं। Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of our country rebelled against the changes in laws. अब 19th और 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स ने अलग अलग कंट्री के अंदर खूब रिबेलियन किया, चेंजेस लाने के लिए, लॉज के लिए, रेस्ट्रिक्शन प्रैक्टिसेस के लिए, न्यू टैक्सेशन के लिए, एंड दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। इन सब के खिलाफ खूब आवाज़ उठाई। तो द कोल्स रिबेल्ड इन 1831-32, संथल्स रोज रिवोल्ट इन 1855, द बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910 एंड द Warli revolt in Maharashtra in 1940, the movement that Birsa he was one such movement। अब हम एक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बिरसा के बारे में पूरी स्टोरी दी गई है। Now come बिरसा मुंडा। बिरसा was born in the mid 1870s. The son of a poor father, he grew up around the forest of बहुंदा। बिरसा मिड 1870s में बॉर्न हुआ था और जो ये पुअर फादर थे इसके मतलब बिलोंग करता था और ये पूरे टाइम जंगलों में ही रहता था, ठीक है। इसके बाद ग्रेजिंग शेप, प्लेइंग द फ्लूट एंड डांसिंग इन द लोकल अखाड़ा। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work। और poverty condition की वजह से इसके पापा को क्या करना पड़ता था, हर जगह जाना पड़ता था इधर से उधर काम के लिए। As an adolescent, जब इसकी एज हुई एडोलिसेंट की, बिरसा heard tales of the Munda uprising of the past and saw the सिरदार्स मतलब लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। तो जैसे जैसे इसकी एज हुई इसने क्या हर्ट करा, इसने स्टोरी टेल्स हर्ट करी अबाउट मुंडा के बारे में, उसके अपराइजिंग पास्ट के बारे में, और इसने लीडर कम्युनिटी को देखा कि कैसे लोगों को रिवोल्ट करनी चाहिए। तो दे टुक ऑफ अ गोल्डन एज व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ड्यूक्स and said that they would at that time when ancestral right of the community would be restored। और इसमें ये कहा गया कि ऐसा एक समय आएगा जब एंसेस्ट्रल हमसे कोई हमारा अधिकार नहीं छीन पाएगा हमारी कम्युनिटी का, और हम हमारी कम्युनिटी को दोबारा से रिस्टोर कर पाएंगे। तो दे सॉ themselves as the descendants of the original settlers of the region। और उसमें ये भी कहा गया था कि हम खुद यहाँ पर ओरिजिनल सेटलर्स हैं, हमें जिस ज़मीन में बचपन से पैदा किया गया है तो हम वहीं के ही है। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, और अपनी ज़मीन के लिए पूरी लड़ाई करना। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, दोबारा से अपने किंगडम को जीतने की चाह। तो बिरसा बैंड टू द लोकल मिशनरी स्कूल एंड लिसन टू द सरमन्स ऑफ मिशनरीज। अब वो लोकल मिशनरी स्कूल में जाने लग गया और वहाँ पर जो होता था उसको सुनता था वो अच्छे से। तो देयर टू बी हर्ड दैट इट सेड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेंड द किंगडम ऑफ हेवन एंड रिगेन देयर लॉस्ट राइट्स। तो उसने ये भी सुना कि भाई मुंडास पॉसिबल था उससे, और उसने दोबारा से अपने राइट्स को दोबारा वहीं पर हासिल कर लिया। तो दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकम गुड क्रिश्चियंस एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। और ये तब पॉसिबल होगा जब वो अच्छे क्रिश्चियन बन जाएंगे और बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे। तो लेटर बिरसा ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। तो धीरे धीरे बिरसा ने भी कुछ समय क्या करना स्टार्ट कर दिया, वैष्णव का धर्म फॉलोअर करने लग गया वो। ही वोर द सैक्रेड थ्रेड एंड बिगेन टू वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिटी। वो भी इसको वैल्यू देने लग गया। नाउ बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ टू बी केम इन टच विथ हिज ग्रोइंग अप ईयर्स। और बहुत सारे आइडिया से ये इन्फ्लुएंस हुआ। तो हिज मूवमेंट वॉज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी। इसका मेन एम ही था कि ये ट्राइबल सोसाइटी को क्या करे, रिफॉर्म करे। तो ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉरी। और उसने कहा मुंडास से कि वो ये सारी चीज़ें छोड़ दें,
ड्रिंकिंग लिक्वर छोड़ दे, अपने विलेजेस को साफ रखे और जो अंधविश्वास वाली चीज़ें उन पर विश्वास ना करें। बट वी मस्ट बी रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। और हमने फिर आगे ये देखा कि जो बिरसा है वो भी क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया मिशनरीज के भी और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के भी। ही सॉ देम एज आउटसाइडर फोर्सेज दैट वर रूइंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ। और उसने ये भी देखा कि भाई ये हमारे ट्राइब की लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। तो इन 1895 बिरसा अर्ज द फॉलोअर्स टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। इसने जितने भी फॉलोअर्स थे उनसे अर्ज किया कि हम हमारा जो पुराना काल था उसको वापस लेकर आएंगे। तो ही टॉक्ड ऑफ ए गोल्डन एज इन द पास्ट, तो उसने उसी को बोला है गोल्डन एज पास्ट में। द सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ। सतयुग जो कि कौन सी एज होती है जिसमें हमेशा विश्वास वाली बातें, मतलब सत्यता वाली बातें की जाती है। तो व्हेन मुंडाज लिव्ड अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बार्कमेंट्स, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड, प्रैक्टिस कल्टिवेशन टू अर्न देयर लिविंग, दे डिड नॉट किल देयर brethren and relatives, they lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. तो वो चाहता था कि अगर हम इस तरीके से फॉलो करेंगे और इस तरीके से रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा, और उसके साथ हम हमारी ज़मीन पे वापस से सेटल डाउन हो जाएंगे और यहीं पर हम कल्टीवेट करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिसर मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट। अब ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा वरी क्या कर रहा था, उनको ये वरी कर रहा था कि जो इसने पॉलिटिकल एम रखा है बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वॉन्टेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज को बाहर निकाला जाए, मनी लैंडर्स को बाहर निकाला जाए, हिंदू लॉन्डलॉर्ड्स को भी, एंड द गवर्नमेंट, एंड सेटअप अ मुंडा राज विद बिरसा एट इट्स हेड। और पूरी की पूरी ट्राइब में मुंडा राज रहे और बिरसा को उसका हेड बना दिया जाए। तो द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज फोर्सेज एज द कॉज ऑफ मिजरी ऑफ द मुंडाज वर सफरिंग। लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम। और जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की वो तो डिस्ट्रॉय कर रही थी इनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी और मनी लैंडर्स भी क्या करने लगे थे, अपना लैंड लेने लग गए थे और मिशनरीज भी क्रिटिसाइज करने लग गए थे ट्रेडिशनल कल्चर को। तो एज अ मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइडेड टू एक्ट। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा वैसे ब्रिटिश ऑफिसर को भी लगा अब तो हमें भी कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। बिरसा को अरेस्ट कर लिया इन लोगों ने, कन्विक्टेड हिम टू चार्जेस ऑफ रायोटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। 2 साल की जेल भी भेज दिया इसको। व्हेन बिरसा वॉज रिलीज इन 1897, जब बिरसा को छोड़ दिया गया 1897 में 2 साल की जेल काटने के बाद, ही बिगेन टूरिंग द विलेजेस टू गैदर सपोर्ट। वापस से वो यही करने लग गया, विलेजेस में जाता उनका सपोर्ट गेन करने लग गया। ही यूज ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावना, ड्यूक्स एंड द यूरोपियंस। और धीरे धीरे वो अपनी लैंग्वेज में जो ये लोग बातें करते थे उसमें ही उनको समझाने लग गया सारी चीज़ें। एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, और एक किंगडम इस्टेब्लिश करा खुद की लीडरशिप में। एंड बिरसाज फॉलोअर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ गीकू एंड यूरोपियन पावर। और ये भी स्टार्ट हो गए और इन्होंने वापस से जो पुराना था उसको वापस से बना दिया अपना सिंबल। एंड दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स एंड जमींदार। और धीरे धीरे उन्होंने सब जगह अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पुलिस स्टेशन में, चर्च में, और जो प्रॉपर्टी थी मनी लैंडर्स की उसमें, जमींदार्स की प्रॉपर्टी में। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, और इन्होंने वाइट फ्लैग को रेज किया सिंबल में बिरसा राज में। और 1900 बिरसा डाइड ऑफ कोलरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। अब बिरसा की डेथ हो गई, ड्यू टू कोलरा हो गया था इसको, तो उसके कारण मूवमेंट पूरा हट गया। हाउएवर द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 ways। मूवमेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा इसके समय। फर्स्ट, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड्स ऑफ ट्राइबल कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय द ड्यूक्स। तो क्योंकि इसलिए पावरफुल रहा क्योंकि कोई किस फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट भी क्या हो गए, फोर्स हो गए कि उनको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा लॉ, उनको कानून बनाना पड़ा कि कोई भी जो लैंड है ट्राइबल्स का वो ईजिली नहीं ले सकते over by dukes. Or secondly, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial. और एक और चीज़ सामने आई कि ट्राइबल लोग क्या कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप को प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी के भी इनजस्टिस के खिलाफ और अपना एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल दर्शा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। तो दे डिड दिस इन देयर स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिम्बल्स ऑफ स्ट्रगल। और उन्होंने वो सब तरीके करे, अपने खुद के स्पेसिफिक तरीक़ों से अपनाए और इन्वेंट भी किए काफ़ी सारे रिचुअल्स और अपने सिंबल को भी दर्शाया थ्रू द स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही और यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है।
अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।